हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई अपडेट को लेके। थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट दी थी कि एचपीआरसीए हमीरपुर द्वारा जीयूआईटी की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। हमने आपके साथ एक नोटिस जो है वो साझा किया था। अब डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो ज़रूरी बातें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो आपकी 27/1/2026 से और 27/2/2026 तक आप जो है वो आवेदन कर पाएँगे, यानी कि 27 फरवरी जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। पहली बात तो ये है। और जो आपका आवेदन है वो आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे, ऑफ़लाइन आवेदन जो है वो नहीं चलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ओटीआर फ़ॉर्म फ़िलअप करना होगा। किस तरह से आप ओटीआर फ़ॉर्म फ़िलअप कर पाएँगे, किस तरह से आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप कर पाएँगे, वो डिटेल हम आपको 27 तारीख को प्रोवाइड कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं, क्या कुछ इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट एचपी शिमला डिपार्टमेंट एक ही रहेगा सभी का। ये डिपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि अब जो नई भर्तियाँ होगी उसमें आपको पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंटमेंट होती है, तो कल दिन के लिए आपको उससे जो है वो ट्रांसफ़र भी जो है वो किया जा सकता है। तो ये अब है, क्योंकि जो भी जितने भी जीआईटी होंगे वो अब डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के अंडर ही जो है वो आएँगे। तो टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 234 टोटल वैकेंसीज़ रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 84 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, जनरल डब्ल्यूएफएफ की 3 है, एससी-यूआर के लिए 45 है, एससी-बीपीएल के लिए 9 वैकेंसी है, एससी डब्ल्यूएफएफ की 3 है, एसटी-यूआर की 9 है, एसटी-बीपीएल की 3 है, ओबीसी-यूआर की 39 है और ओबीसी-बीपीएल की 9 है। इस तरह से ये आपकी टोटल 234 रहने वाली है, बहुत कम। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जो मिनिमम जो आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो आपकी रहने वाली है +2, लेकिन 10th वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। 10th वाले कौन एलिजिबल है? जिनने आपका जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर से जो कैंडिडेट हैं, वो आपके +2 के बेस पे भी जो है वो इसमें चल पड़ते हैं। वो आपको एलिजिबिलिटी आपने देख लेनी है, क्या कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया इसके लिए रहेगा। फिर आपका बोनाफाइड हिमाचली आप होने चाहिए। दूसरी जो ज़रूरी बात होगी वो आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट में आपका इंग्लिश में जो टाइपिंग होगी उसमें आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट जो है वो होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल में ये ज़रूरी नहीं है, ये आपका नॉलेज होनी चाहिए एचपी की, और ये सारी बातें ये ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। यहाँ पे दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन की। आपका सीबीटी होगा या रिटन होगा, मेनली आपका सीबीटी होने के चांसेस है, तो ये तो लिखना पड़ रहा है इसमें। और आपका इसमें जो पैटर्न है वो थोड़ा-सा बदलेगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो आपके 200 क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, लेकिन अब आपके 120 क्वेश्चंस आएँगे, और आपके लिए सिर्फ़ 1 एंड हाफ आवर जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस आपका +2 बेस आपका रहेगा, यानी कि +2 के लेवल का आपका जो सब्जेक्ट्स है उसके बेस पे आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आनी चाहिए, और आपका एचपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे इसमें, लॉजिकल रीज़निंग आएगी, एवरीडे साइंस आएगा, जनरल इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। इसके लिए आपका डिटेल जब सिलेबस आएगा वो हम आपको उस टाइम जो है वो ब्रीफ में बता पाएँगे। बाकी आपकी टाइपिंग टेस्ट जो होगी वो आपकी तब होगी जब आपका जो रिटन टेस्ट है या आपका जो सीबीटी है वो क्वालीफाई होता है। 1:10 की 1:20 की रेशो में पहले तो कैंडिडेट लिए जाते थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, अब भी शायद 1:10 की रेशो में तो लेंगे ही ये। तो इतने सारे मतलब जो कैंडिडेट है शॉर्टलिस्टेड जो होंगे वो आपकी उसकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो उसके बाद होनी है। इसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट बात है वो है ये आपकी कि जो इसमें फ़ीस है वो आपकी सभी के लिए 800 रुपीज़ जो है वो फ़ीस रहने वाली है, और करेक्शन विंडो जब वो गलतियाँ आप करेंगे उसके बाद करेक्शन विंडो जब ओपन होगी उसके लिए 100 रुपया एक्स्ट्रा आपको जो है वो पे करना पड़ेगा, ये बात की बात है। इसलिए पहले ही जब आप फॉर्म फिलअप करें तो कोई भी गलती ना करें, अच्छे से सबमिट करने से पहले आपने 2-3 बार जो है वो अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिलअप मतलब चेक कर लेना है। और मैं प्रेफ़र आपको ये करूँगा कि आप अपना फ़ॉर्म जो है वो खुद ही भरें, क्योंकि तब आप जो है वो ज़्यादा ध्यान से अपने फ़ॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कैफ़े में भी फ़िलअप कर रहे हैं तो आप जो पूरा फ़ॉर्म है वो एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लें, तभी जो है वो उनको आगे सबमिट करने के लिए कहें। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें थी, बाकी कुछ ख़ास नहीं है। बाकी तो अब आप तैयारी करने लग जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपको मार्च-अप्रैल तक जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आपके जो छोटे-मोटे एग्ज़ाम हैं जिसमें आपका बड़ा एग्ज़ाम पटवारी का है, पटवारी का एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो जीओआईटी का लगभग आपको मार्च-अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट इसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है, इसलिए तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है वो इसमें चांसेस जो है वो बन सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।